भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की जानकारी के लिए हमें भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत को समझना होगा। इन स्रोतों की अगर बात करें तो क्या होते हैं स्रोत? स्रोत का मतलब होता है इतिहास के क्रमबद्ध ज्ञान के लिए, क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी जिस माध्यम से प्राप्त होती है, जिन माध्यम से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम स्रोत कहते हैं। स्रोत की अगर बात करें तो भारत का इतिहास दो भागों में बांटा गया। एक तो था जिसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और दूसरा जिसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य, प्रसिद्ध रचनाएं तथा विदेशी यात्रियों के वृतांत क्या थे? शामिल थे। इस साहित्यिक स्रोत में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? वैदिक साहित्य, प्रसिद्ध रचनाएं, विदेशी यात्रियों के वृतांत, और पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक स्रोतों में हमें मिलती है जानकारी लेख, अभिलेख, शिलालेख और सिक्कों से। साहित्यिक स्रोत जो थे वो थे वैदिक साहित्य, प्रसिद्ध रचनाएं, विदेशी यात्रियों के वृतांत। इनसे हमें साहित्यिक स्रोतों से भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार पुरातात्विक स्रोतों में आ जाएंगे आपके लेख, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के इत्यादि। इन सभी से पुरातात्विक स्रोतों से भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है और इनमें वेदों के जो नाम हैं वो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों को संहिता भी कहा जाता है। इन वेदों का संकलन जिसने किया उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, ये जो वैदिक साहित्य है इनमें वेदों की संख्या थी। इन वेदों के अंदर जो संकलन था उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इन वेदों को वेदांग भी कहा जाता है। तो वेदांग के अंतर्गत किन किन चीजों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो उसमें क्या क्या अंतर्गत था? तो देखिए, वेदांतों के अंतर्गत आता था शिक्षा,
कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, तथा छंद इत्यादि आते थे। इसके अलावा सभी वेदों के ब्राह्मण और आरण्य थे। तो इनके क्या थे? इन वेदों के ब्राह्मण और आरण्य थे, जो क्या है, इनको पढ़ते थे। इनके लिए अलग से क्या है, जो पढ़ने वाले लोग होते थे आरण्यक कहलाते थे, है ना। इन वेदों के लिए क्या थे? ब्राह्मण और आरण्यक थे, जो क्या इसको पढ़ते थे या इनके बारे में जानकारियां रखते थे। इनमें हमें अनेक ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्य प्राप्त होते हैं। इन्हीं वेदों से हमें क्या है? अनेक सामाजिक एवं ऐतिहासिक क्या होती है? जानकारी, तथ्य प्राप्त होते हैं। ओके, तो वैदिक साहित्य में जो एक रिवाइज देता हूं, वैदिक साहित्य में वेद थे। वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों के संकलन को संहिता कहा जाता है, और इसकी जो संकलन किया जिसने उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदांग के अंतर्गत इन वेदों को हम वेदांग कहते हैं। वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद इत्यादि का वर्णन मिलता है, छंद इत्यादि मिलते हैं। मतलब इन वेदांतों के अंदर आपको शिक्षा की जानकारी मिलती है, कल्प की जानकारी मिलती है, ज्योतिष की जानकारी मिलती है, व्याकरण, निरुक्त, छंद इत्यादि क्या है, इसके अंतर्गत मिलते हैं। वेदों के जो जानकार होते थे उन्हें ब्राह्मण या आरण्यक कहा जाता था, और अनेक सामाजिक और ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हमें इन वेदों से प्राप्त होती है। इन वेदों का सेक्शन था। अब वेदों में कितने वेद थे? तो हमने पढ़े 4 वेद थे। अब इन चारों वेदों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ऋग्वेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्या क्या चीजें आती हैं? तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद क्या है? इसमें 10 मंडलों में ये क्या है? विभाजित है। मतलब पूरा जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में क्या है? विभाजित है। और इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक है। देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक है। देवताओं की स्तुति में 1028 इसमें क्या है? श्लोक है, जिसमें 11 बालखिल्य श्लोक है, जिसमें 11 बालखिल्य श्लोक है। और इसके अलावा जो ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। तो टोटल ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 10,462 श्लोक का संकलन है। ये बिल्कुल तथ्य रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला एरिया है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? 10 मंडलों में विभाजित है। देवताओं की स्तुति में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के लिए 1028 श्लोक हैं। कितने बालखिल्य हैं? तो 11 बालखिल्य श्लोक हैं। कितने टोटल श्लोकों का संकलन है ऋग्वेद में? तो 10,462 श्लोकों का संकलन है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। मंत्रों का क्या है? श्लोकों का 10,462 मंत्रों का
संकलन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्या कहलाता है? क्षेपक कहलाता है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्षेपक कहलाता है ना। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्या कहलाता है? क्षेपक कहलाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। नौवें मंडल में सोम की चर्चा है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के चौथे मंडल से लिया गया है। गायत्री जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के चौथे मंडल से लिया गया है, जिसमें सवित्र नामक देवता का क्या है? संबोधित किया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो किसको? सवित्र नामक, है ना, सवित्र, सवित्र नामक देवता को क्या किया है? इसमें सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया है। सवित्र नामक देवता को संबोधित किया हुआ है। इसके अलावा 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है, और सुने जरा, यहाँ पे मैंने कहा 10वें मंडल, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक हैं, जिसमें 11 बालखिल्य श्लोक हैं। 10,462 मंत्रों का टोटल संकलन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्षेपक कहलाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के चौथे मंडल से लिया गया है, जिसमें सवित्र नामक देवता को ही संबोधित किया गया है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ऋग्वेद जो है ये, इसमें पुरुष देवता की प्रधानता है। ऋग्वेद में पुरुष देवता, इसमें जो लिखित है ज्यादातर पुरुष देवता की ही वर्णन है, तो ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता है और इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है। 33 देवताओं का इसमें क्या है? उल्लेख है। जो देवता हैं उन देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, ऊपर लिख देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं, अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम, तथा
सूर्य जो है वो प्रमुख माने गए हैं। सूर्य जो है वो क्या है, प्रमुख माने गए हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है, तो पाठ करने वाले, जो ऋग्वेद का पाठी है, ऋग्वेद का पाठ करते हैं, उन वाले ब्राह्मणों को होर्त कहा जाता है। देवताओं में अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम तथा सूर्य के प्रमुख माने गए हैं। इसमें 10 इसका ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, होर्त कहते हैं। तो एक बार फिर और रिवाइज करता हूं। देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। पहले और 10वें मंडल में है ना, पहला और 10वां मंडल जो है वो ऋग्वेद का छेपक कहलाता है। चौथे वाले मंडल से जो है उसमें गायत्री मंत्र लिया गया है, सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। 11 बाल खिल्ले हैं। टोटल जो मंत्र हैं उसमें 10,462 हैं। देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक बोले गए हैं। पुरुष देवता की प्रधानता है। उन देवताओं में अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम तथा सूर्य के प्रमुख माने गए हैं। पाठ करने वाले ब्राह्मण को होर्त कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इनको ही जनरली एग्जाम में पूछा गया है। तो अब तक के एग्जाम में जनरली जो सवाल पूछे गए हैं वो इन्हीं पॉइंटों पर पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यजुर्वेद में। सेकंड आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम जो जानकारी मिलती है वो ये बताती है कि यजुर्वेदों में अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का क्या है, संकलन है। यानी कि जितने भी कर्मकांड होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, इन अनुष्ठानों और कर्मकांडों में जो श्लोक यूज होते हैं, जो मंत्र यूज होते हैं, उन सभी का संकलन जो है वो किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। दूसरी चीज, इस का गायन करने वाले, यानी कि इस यजुर्वेद के श्लोकों और मंत्रों का गायन करने वाले जो पुरोहित होते हैं, उन पुरोहितों को अधर्व्यु कहा जाता है ना। तो इस यजुर्वेद के गायन करने वाले जो मंत्रों और श्लोकों का क्या करते हैं, गायन करते हैं, उन पुरोहितों को अधर्व्यु कहते हैं। अगली बात कि जो राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है या अश्वमेध यज्ञ है, इन सभी की चर्चा इस यजुर्वेद में मिलती है। मैंने इसे इसीलिए कहा कि ये अनुष्ठानों और कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों का संकलन है। जितने भी मंत्र आज भी बोले जाते हैं वो सभी मंत्र इन्हीं अनुष्ठानों और कर्मकांडों से जो जुड़े हुए मंत्र हैं वो यजुर्वेद के लिए गए हैं। तो यजुर्वेद को यदि आपको याद रखना है तो ये याद रखिए कि यजुर्वेद जो है वो अनुष्ठानों और कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्रों का संकलन है। जब कोई अनुष्ठान होगा या कोई कर्मकांड होगा तो वो अश्वमेध यज्ञ एक अनुष्ठान था, एक बहुत बड़ा यज्ञ था। वाजपेयी और राजसूय यज्ञ, ये जितने भी यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों या कर्मकांडों में जो श्लोक यूज होंगे, जो मंत्र यूज होंगे, वो यजुर्वेद के होंगे। यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सामवेद। नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्रों को कहां से, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, सामवेद का मतलब जो है वो संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित इस बात को याद रखने के लिए कि देखो ये याद रखना, जो सा मतलब सा, साम, सा संगीत, यहाँ पर जो भी मंत्र है वो मोस्टली ऋग्वेद से लिए गए हैं। अधिकांश मंत्रों और श्लोकों को क्या है, ऋग्वेद से लिया गया है। इसका संबंध, इससे संबंधित जो श्लोक और मंत्र का गायन करते हैं, जो भी सामवेद के श्लोक और मंत्रों का गायन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उद्गार्थ कहते हैं। तो उद्गार्थ कौन कहलाते हैं, जो सामवेद का जो पुरोहित हैं वो जो बोलते हैं, मतलब जो सामवेद का पाठ करते हैं या श्लोक या मंत्र का गायन करते हैं। पाठ क्या, इसका गायन है, एक प्रकार का संगीत के फॉर्म में बोला जाता है। और सामवेद के श्लोकों और मंत्रों का जो
पुरोहित गायन करते हैं उनको उद्गार कहते हैं। ऐसे ही मैंने ऋग्वेद का बताया था कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण पुरोहित हैं वो पाठ करते हैं तो वो होठ कहलाते हैं। यजुर्वेद का जो पाठ करते हैं वो अधर्व्यु कहलाते हैं, है ना। और सामवेद का जो पाठ करते हैं उनको उद्गार कहते हैं। संबंध जो है इसका संगीत से है। देखिए मैंने कहा संगीत से इसका संबंध है, मतलब जो इसके श्लोक और मंत्र है वो एक प्रकार से गायन के फॉर्म में है, संगीत के फॉर्म में है, उनको संगीत के फॉर्म में गाया जाता है, या जो पुरोहित हैं उसे मंत्र और श्लोकों को संगीत के फॉर्म में गायन करते हैं, तथा संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख भी इसी में मिलता है। सवाल ये आता है, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि इनमें से कौन से वेद में संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख है, तो सामवेद उसमें टिक लगाना है। सामवेद के अधिकांश मंत्रों और श्लोकों को कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद में, है ना, किस वेद से में संबंध मंत्रों और श्लोकों को गाया जाता है, गायन के फॉर्म में लिया गया है, तो वो सामवेद है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो उद्गार कहा जाता है। इसका संबंध इनमें से किससे है, तो संगीत से है। संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सामवेद में मिलता है। कुल कितने श्लोक हैं सामवेद में, तो 1549 कुल श्लोक हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि इनमें से ज्यादातर श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं, वो वेद कौन सा है, तो वो सामवेद है। ऋग्वेद के जो श्लोक हैं वो 10,462 टोटल श्लोक जो हैं, वो ही श्लोक मोस्टली क्या है, चारों वेदों में मिल जाते हैं, जिसमें से सामवेद जो है उसमें ज्यादातर श्लोक जो है वो ऋग्वेद के ही लिए गए हैं। मतलब टोटल सामवेद में 1810 श्लोक हैं, मंत्रों की संख्या 1810 है, कुल श्लोक हैं जो वो है 1549, मतलब 1549 श्लोक और 1018 मंत्र। इन सभी को अगर देखें तो सब सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 1549 है, 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। ऐसे ही सामवेद में मंत्रों की संख्या 1018 है, यानी कि 1810 है। सामवेद से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अथर्ववेद पर। तो अथर्ववेद को यदि समझें तो क्या है, अथर्ववेद में की जो रचना है ना, अथर्ववेद में इसकी जो रचना है वो किसने करी, तो अथर्ववेद जो है वो उसकी रचना अथर्वा ऋषि ने करी। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना करी। इसका बेसिकली इंटेंशन क्या था, तो इसमें जो है मंत्रों, इनके जो बहुत सारे मंत्र हैं, इस वेद के जो अधिकांश मंत्र हैं उनमें तंत्र मंत्र जादू टोने का उल्लेख है। यानी कि सवाल आता है कि किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का संबंध है, तो अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र जादू टोना से है। उसके अधिकांश मंत्र जो है वो अथर्ववेद के तंत्र मंत्र जादू टोने से संबंधित हैं। इसके अलावा अथर्वा ऋषि ने इसकी क्या करी, इसकी रचना करी है। ठीक है, रोग निवारण औषधियों की चर्चा जो है वो अथर्ववेद में मिलती है। मतलब जो आपको पतंजलि का जो मिलता है प्रोडक्ट और ये सब टाइप का, वो सब अथर्ववेद से ही है। मतलब वो सब कुछ ऐसा जो रोग निवारण औषधियां हैं या जितने भी प्रकार की औषधियां हैं, उनकी मोस्टली जानकारी किसमें मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। तो जो अथर्ववेद के मंत्र हैं, इन सभी मंत्रों को भारतीय विज्ञान का क्या है, आधार माना जाता है। इसी अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। मतलब प्रजापति जो दक्ष हैं उनकी पुत्रियां कई हैं, जिनमें से एक जो आपने सुना होगा जो सती हैं, शिव जी की पत्नी, उनको भी प्रजापति की पुत्री कहा जाता है वो। साथ ही उनकी बहुत सारी पुत्रियां रही हैं जिनकी जानकारियां बहुत मतलब जो उसमें जाते हैं अपन पढ़ने में तो सब मिलेंगी आपको। बट बेसिकली अभी तो मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि अथर्ववेद जो है उस वेद में सभा तथा समिति प्रजापति की पुत्रियों का जो इसमें कहा गया है कि जो सभा और समिति हैं वो प्रजापति की पुत्रियां हैं, ऐसा इस अथर्ववेद में कहा गया है। पूरे होलसोल अगर इसको देखा जाए तो अथर्ववेद जो है इसमें अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना करी।
अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र जादू टोने से है। रोग निवारण औषधियों की चर्चा इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। तो ये पूरा जो था वो वेदों से जुड़ा हुआ हिस्सा था जिसे हमने कंप्लीट किया। अब आगे हम पढ़ेंगे यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक के बारे में।